जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर यकीन हो जाएगा कि बाहर से तो सारे संत अलग अलग दिखाई देते हैं, पर वास्तव में सभी एक हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात लगभग 1910 के आसपास की है। मुंबई में एक धनवान सेठ रहते थे, श्री हरिश्चंद्र पितले। उनके बच्चे को मिर्गी का रोग था और मिर्गी की वजह से वे बेसुध होकर अचानक ही कहीं भी गिर जाते थे। बच्चे की ऐसी हालत की वजह से उनके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। श्री पितले जी ने अपने बच्चे का इलाज देश विदेश में कराया, पर उनकी स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आ पाया। अब पितले जी के पास ईश्वर की शरण के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उन दिनों श्री दासगनु जी के कीर्तन की वजह से बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। एक बार श्री दासगनु जी कीर्तन करने मुंबई आए और उनका कीर्तन सुनकर वहां मौजूद सारे श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो गए। श्रोताओं में श्री पितले जी भी मौजूद थे और पितले जी भी कीर्तन सुनकर प्रभावित हो गए। और कीर्तन के बाद जब उन्होंने लोगों के मुंह से सुना कि बाबा के सिर्फ दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वे शिरडी जाकर अपने बच्चे को बाबा की शरण में डाल देंगे और बाबा से उनके प्राणों की रक्षा करने का आग्रह करेंगे। जल्द ही पूरी पितले फैमिली शिरडी के लिए रवाना हो गई। अगले दिन शिरडी पहुंचकर पितले जी अपने पत्नी और बच्चे के साथ फलों की कई टोकरियां लेकर बाबा के दर्शन करने द्वारिका माई पहुंचे। और द्वारिका माई पहुंचते ही पितले जी ने अपने बच्चे को बाबा की शरण में डाल दिया और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा कृपा करके मेरे बच्चे की रक्षा करिए। उन दिनों द्वारिका माई में बहुत भीड़ हुआ करता था। जैसे ही बच्चे ने बाबा से नजरें मिलाई, वहां ऐसा कुछ हुआ कि जिसे देखकर पूरी द्वारिका माई व्याकुल हो गई। बच्चे के बाबा से नजरें मिलाते ही बच्चा बेसुध होकर गिर गया और बच्चे ने अपनी आंखें फेर लिया। उनके मुंह से झाग निकलने लगा और शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग गया। धीरे धीरे बच्चे की सांसें रुकने लगी। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर उनके माँ बाप बुरी तरह से डर गए और बुरी तरह से रोने लगे। वहां मौजूद सारे लोग बच्चे की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह से व्याकुल हो गए और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा कृपा करके इस बच्चे को बचा लीजिए। उनके माँ बाप को ऐसा लगने लगा था कि अब बच्चे का आखिरी समय आ गया है और वे दोनों अपने भाग्य को कोसने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि हम क्या सोचकर यहाँ आए थे और क्या हो गया। जिन्हें रक्षा करना था उन्होंने ही अनर्थ कर दिया। फिर उनकी माँ कहने लगी कि मेरी हालत तो ऐसी हो गई है मानो मैं चोरों के डर से किसी घर में जाकर छुपी हूं और वो घर ही मेरे ऊपर गिर गया हो। दरअसल बच्चे को मिर्गी के दौरे पहले भी आते थे, पर इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बाबा का चित्त हमेशा की तरह ही शांत था। फिर बाबा ने बच्चे के माँ बाप को आश्वासन देते हुए कहा, मन में थोड़ा शांति रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
बच्चे को सावधानी से उठाकर वाड़े ले जाइए। अगले 24 मिनट बाद बच्चे को होश आ जाएगा और बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर पूरी द्वारिका माई शांत हो गई और बच्चे के माँ बाप ने भी बाबा की आज्ञा का पालन किया। 24 मिनट बाद बाबा के कहे हुए वचन हमेशा की तरह ही सही निकले। बच्चा होश में आ गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। जब माँ बाप ने बच्चे को होश में आता हुआ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे दोनों घूम घूम कर नाचने लगे और सीधे दौड़ते हुए द्वारिका माई गए। उनके चेहरे की मुस्कान ही सब कुछ बयां कर रही थी। फिर बाबा उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, अब आप लोगों की सारी शंकाएं दूर हो गई है ना? जिन्हें दृढ़ विश्वास और सबूरी है, श्री हरि उनकी सदैव रक्षा करते हैं। बाबा के ये वचन सुनकर दोनों का मन भर आया और दोनों बाबा की चरणों में गिर गए। बाबा की अपार कृपा और उनके अद्भुत चमत्कारों का उन्होंने साक्षात अनुभव किया। मिसेस पितले द्वारिका माई के खंबे में टेक कर बाबा को एक टक ही निहारती रही और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बाबा भी उनके सरल स्वभाव को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। श्री हरिश्चंद्र जी ने बाबा को फल और मिठाइयां भेंट दिया और पूरी शिरडी में मिठाइयां बांटी। पूरी की पूरी शिरडी पितले परिवार की खुशी में शामिल हो गई। फिर कुछ दिन शिरडी में रुकने के बाद जब वे वापस जाने के लिए बाबा से आज्ञा लेने द्वारिका माई गए, तब बाबा ने अपनी जेब में से 3 रुपए निकालकर पितले जी को देते हुए कहा, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे, आज 3 रुपए देता हूं। इसे संभाल कर अपने घर के पूजा वाले स्थान में रख दीजिए और इनका पूजन करिए, आपका कल्याण होगा। पितले जी ने बाबा को प्रणाम कर वो 3 रुपए तो रख लिए, पर वे कंफ्यूज हो गए थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि मैं तो पहली बार शिरडी आया हूं और मैंने पहली बार बाबा के दर्शन किए। बाबा ने कब मुझे 2 रुपए दिए? पर बाबा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और पूरे रास्ते भर सेठ जी यही सोच सोचकर व्याकुल हो गए। जब वे लोग घर पहुंचे और पितले जी की मां ने अपने पोते को पूरी तरह से ठीक देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने पोते को पूरी तरह से ठीक देखकर पितले जी की मां बहुत खुश हुई। फिर हरिश्चंद्र जी ने शिरडी में हुए सारे इंसिडेंट्स को अपनी मां को बताया, साथ ही साथ उन्हें 2 रुपए के बारे में भी बताया जो बाबा ने उनसे कहा था। उस समय तो उनकी मां को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर कुछ दिनों बाद उन्हें 2 रुपए की कहानी याद आ गई और वे समझ गई कि शिरडी के साईं बाबा साक्षात ईश्वर का रूप हैं। उन्होंने परिवार के सभी लोगों को बुलाकर बताया कि बाबा ने जो 2 रुपए वाली बात कही है वो बिल्कुल सच है। फिर उन्होंने पितले जी से कहा कि जब तुम अपने बच्चे की उम्र के थे तब तुम्हारे पिता तुम्हें श्री अक्कलकोट महाराज जी के पास लेकर गए थे। तुम्हारे पिता की एकनिष्ठ भक्ति देखकर अक्कलकोट महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने तुम्हें 2 रुपए दिया था और कहा था इसे अपने घर के पूजा वाले स्थान में रख दीजिए और इसका पूजन करिए, आपका कल्याण होगा। बाबा उन्हीं 2 रुपयों की बात कर रहे थे। दुर्भाग्यवश हमने वो 2 रुपए घुमा डाले और उस दिन के बाद से हमारे घर में ईश्वर भक्ति में थोड़ी कमी आई है। श्री अक्कलकोट महाराज ने तुम्हें साईं बाबा के रूप में पुनः दर्शन दिए हैं। ये सुनकर श्री पितले जी का मन भर आया
और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें बाबा की महान दयालुता और सभी संतों में समानता का प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा ने दे दिया था। बाबा ने न सिर्फ उनके बच्चे की रक्षा की, बल्कि उनके घर में फिर से ईश्वर भक्ति शुरू करवाई। इस प्रकार साईं बाबा ने यह साबित कर दिया था कि सभी संत बाहर से तो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर वास्तव में सभी एक हैं। आज जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई, ये श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 26 में दी गई है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाबा का वास संसार के सभी जीव जंतुओं में किस प्रकार होता था। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं साईं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।